फेसबुक खोला जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद नबी आखिर-ओ-ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर जी। तो जी दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जनाब फ़ख्र जेलम जनाब उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब के शागिर्द जनाब चैम्पियन फ़रुखाबाद जनाब यासर खान साहब फ़रुखाबाद की छत पे दोस्तों आज आपकी खिदमत में लाइव हाज़िर है। तो दोस्तों, मैं अपने प्यार करने वाले चाहने वाले जितने भी दोस्त हैं, अहलियान शेखुपुरा और बैरून मुल्क मुस्लिम अगर शौकीन तमाम दोस्तों और सादा कराम की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। तो जी दोस्तों, हमारा जो कबूतर ये जो पेज हम चलाते हैं फेसबुक का, इसका दोस्तों हमने नाम ही यही रखा कबूतरों की पहचान। तो दोस्तों ये स्लोगन है हमारा। तो इसी सिलसिला में दोस्तों आज हमारी भी कोशिश ये भी यही होती है कि आपको किसी अच्छी से अच्छी छत का शौक़ करवाया जाए और उन कबूतरों का आपको खुसूसन शौक़ करवाया जाए जो रिजल्टेड कबूतर हैं, जिनका फ़न कबूतर परवरी में बहुत नाम है। तो हालिया दोस्तों जेठ देखा आपने कि जेठ इतना गर्म था कि लोगों के कबूतर भी मरे हैं, लोगों के सुबह 7 बजे 8 बजे कबूतर बैठ के मरे भी हैं। तो इसी सिलसिले में दोस्तों आज हम इस छत पे आए, माशाल्लाह फ़रुखाबाद की चैम्पियन छत है जी। यासर भाई इस तरफ ये दोस्तों मेरे साथ आप देख रहे हैं यासर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों सारे उस्ताद जिन्हें भी दोस्त देख रहे हैं इस टाइम सब जेडे बाद भी देखेंगे उन्होंने मेरे वालों मेरी टीम वालों मेरी पार्टी वालों सब नूं सलाम देता। माशाल्लाह दोस्तों, ये फ़न कबूतर परवरी की फ़रुखाबाद की वो शख्सियत है कि जिन पे सर के दोस्तों माशाल्लाह ये फ़रुखाबाद का मैं देखता हूँ, काफ़ी दहानियों से मैं यहाँ ये शौक़ देखता आ रहा हूँ कि यहाँ का जो शौक़ है फ़रुखाबाद का, ये बड़ा अच्छा शौक़ है। आज तक दोस्तों मैंने देखा है कि माशाल्लाह छतें भी यहाँ पे तगड़ी होती हैं, बड़ी चैम्पियन छतें भी होती हैं, तो बड़ी लंबी बाजियाँ भी उड़ती हैं, हर तरह का शौक़ होता है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों आज तक मैंने इस शौक़ में आज तक फ़रुखाबाद की हिस्ट्री में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं सुना और ना ही कभी मैंने किसी हरीफ की दूसरे हरीफ की बेइज्जती या इंसल्ट करते देखा है। माशाल्लाह जी, फ़रुखाबाद की जो कमेटी है जिसमें यासर खान साहब हैं, उस्ताद पप्पू खान साहब हैं, अब्दुर्रज़ाक भट्टी साहब हैं, इफ्तिखार खारा साहब हैं, माशाल्लाह जी उस्ताद शहबाज साहब सेक्रेटरी साहब हैं और माशाल्लाह राना इरफान साहब। ये माशाल्लाह दोस्तों वो शौकीन हैं कि जिन्होंने फैसला जो यहाँ पे ऐसे करना है, चाहे यासर खान के ख़िलाफ़ ही खुद क्यों ना आ जाए। तो दोस्तों इसी वजह से आज फ़रुखाबाद का जो शौक़ है पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो आइए दोस्तों यासर खान साहब की इनकी पहले थोड़ी सी गपशप करते हैं, फिर आपको इनके कबूतरों का शौक़ भी करवाते हैं। यासर भाई पहले भाई का तारुफ करवाएं ज़रा। जी, बेटा भी है, छोटा भाई भी है, नुमान यही मेरे साथ शौक़ करता है और जितनी मेहनत मैं करता हूँ उससे ज़्यादा ये मेहनत करता है। जितना जुनून मुझे है उससे ज़्यादा जुनून इसको है। और बस 2 लोग हैं, बाकी भी दोस्त हैं, लेकिन शौक़ हम दोनों का ही है यहाँ पे। अच्छा यासर भाई, आपने कबूतर को पकड़े जो उड़े इस मरतबा बाजियों में ना जो कबूतर उड़े हैं। अच्छा यासर भाई, माशाल्लाह जी फ़रुखाबाद का शौक़ है, बड़ी तगड़ी छतें यहाँ पे। जो मैं बात कर रहा था, अगर उसको बात को बढ़ाएं तो ये किस तरह मुमकिन होगा कि आप सारे शौक़ को फ़रुखाबाद के शौक़ को एक प्लेटफॉर्म पर लेके चल रहे हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे पहली आपने बात की लड़ाई झगड़े वाली। यहाँ पे हमारी कमेटी, जहाँ पे इंसाफ होगा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी होगा और सब कुछ होगा। अब्दुर्रज़ाक भट्टी साहब हमारे सरपरस्त आला साहब हैं, पप्पू खान साहब ज़ियाउल्लाह खान साहब वो हमारे सदर हैं, मैं नायब सदर हूँ और इफ्तिखार और खारा साहब जो हैं वो हमारे नायब सरपरस्त आला हैं और उस्ताद शहबाज साहब वो सेक्रेटरी हैं और राना इरफान साहब वो हमारे खजानची हैं। हमारे ये है टीम वर्क है, इंसाफ है, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, शौक़ है प्यार मोहब्बत का। एक हारता है दूसरा जीतता है, दूसरा हारता है तो पहले वाला जीतता है। ये हार जीत कोई मैनी नहीं रखती, मैनी रखता है शौक़ करना। सारे शौक़ करते हैं, प्यार मोहब्बत से करते हैं, यही फ़रुखाबाद की पहचान है। और मैं चाहता भी यही हूँ कि मेरे फ़रुखाबाद में
ऐसा ही हो, कोई किसी को ओए ना कहे, प्यार मोहब्बत से शौक़ करे, और प्यार मोहब्बत से ही शौक़ होता है। इक्का दुक्का लोग बीच में होते हैं बातें शातें करने वाले, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो बातें सिर्फ ओवर कर जाते हैं, वो कोई मायने नहीं रखती, हो जाता है। जहाँ पे इतना बड़ा शौक़ हो, फरुखाबाद का शौक़ कुछ छोटा शौक़ नहीं है, बहुत बड़ी छतें हैं। नामवर उस्ताज़ा कराम हैं जिनके यहाँ पे शागिर्द हैं। मैं भी उस्ताद राजा इफ्तिखार काका का शागिर्द हूँ। मैं समझता हूँ मैं खुश नसीब हूँ कि फरुखाबाद में मैं वाहद उनका शागिर्द हूँ। उस्ताद तो रहनुमाई करते हैं, साथ में मेरे भाई अदनान कैनी साहब और जेलम से हुमायूं कैनी साहब, वो हर वक्त मेरे साथ अटैच रहे हैं हर हाल में। ये नहीं है कि बाजियों में पूरा सीज़न ही मेरे साथ अटैच रहते हैं। उनकी रहनुमाई है, मोहब्बत है, उन्होंने जितना गाइड किया उस्ताज़ा कराम ने किया, उसके बलबूते पर ये मेहनत भी है, लेकिन जो गाइड करना है फिर बंदा उसको लेके चलता है जिस तरह से, वो बहुत मायने रखता है। लेकिन इतनी गर्मी में वो मेहनत ही उड़ती है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं उड़ता। जितनी आप मेहनत करोगे अल्लाह उसका फल ज़रूर देगा। मैं जितने फॉलोअर्स हैं अदीम भाई के, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह पे यकीन रखो, मेहनत करो। अल्लाह यकीन कीजिएगा कि अल्लाह जो बंदा मेहनत करता है उसका हक नहीं रखता, उसको उसका सिला ज़रूर मिलता है। हमारा शौक़ था, हमारे पास पुराने कबूतर तो थे ही नहीं है, पहले सीज़न में हम उड़े हैं, काफ़ी अच्छे घरों से मुकाबले थे, बड़े बड़े नामवर उस्ताज़ा कराम हैं और बड़े अच्छे प्लेयर हैं जिनके साथ मुकाबला हुआ है। हार जीत नहीं है, जीते हैं हम, सबसे जीते हैं, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता। तो लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमने जो मेहनत की अल्लाह ने हमको उसका सिला दिया, और जो हमारे उस्ताज़ा कराम ने हमें गाइड किया, उस्ताद राजा इफ्तिखार काका साहब ने, उसके बाद हुमायूं कैनी साहब और अदनान कैनी साहब ने जो गाइड किया, वो बहुत मायने रखता। बहुत कुछ सीखा और सारी उम्र बंदे की सीखने में गुजर जाती है। हर दिन जो है नया एक्सपेरिमेंट है, नया प्रैक्टिकल है, और बंदा जिस तरह से गुजरता है उसके तजर्बे में, उसकी काबिलियत में इजाफा हो जाता है। तो मैं भी शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, लाख लाख मरतबा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें जीत नसीब की। माशाल्लाह। अच्छा यासिर भाई, ये कौन सा कबूतर है आपका? ये जी 10 नंबर है मेरे। 10 नंबर है, माशाल्लाह। ये पहले प्यारे से लेके आखिरी प्यारे तक उड़ा है। अच्छा, जिनके बैसाख से शुरू हुआ है? बैसाख से, पहले प्यारे से लेके जेठ तक ये 6 फिरते हैं। 7वीं तो उड़ी नहीं थी, वो तो पहले ही वो ख़त्म हो गया था। ये 6 फिरतों तक ये, इसकी कोई परवाज़ ऐसी नहीं है कि जो ये जेठ में हो या प्यारों में हो ये शाम बैठता है। असल में बैसाख भी जेठ से भारी था। हाँ, भारी था। अच्छा, ये दोस्तों शौक कीजिए, उस्मान भाई ज़रा इस तरफ आएँ, कबूतर का शौक़ करें। ये दोस्तों इसने गर्मी में माशाल्लाह रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है इस कबूतर ने, माशाल्लाह। ये असल में अदीम भाई लोगों को ये भी बता दें, ये असल में लाखे हैं। अच्छा, लाखे कबूतर हैं। असल अच्छा, में ये लाखे हैं, लाखों में से ये निकला। ये मेरे अच्छा, जो पुराने वो लाखे हैं, ठीक है, 11 नंबर लाखे के बेटे का ये आगे बेटा है, माशाल्लाह। ये दोस्तों माशाल्लाह जी, उस दिन भी शौक करवाया था राय शौकत साहब का, माशाल्लाह। ये इसका कुंडा है, अभी लापर दिए इन्होंने, माशाल्लाह। 200 वाकई वजूद में माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर हैं, क्या बात। जब आपने अदीम भाई दूसरे दिन बहुत ज़्यादा तूफान था, जी बिल्कुल, 27-28 के हिसाब से, उस दिन ये 4 बजकर कितने मिनटों पे बैठा था, माशाल्लाह। विनर आया हुआ उस दिन, माशाल्लाह। ये दोस्तों शौक कीजिए जी। मोहम्मद अवैस साहब गुजर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। आमिर यास साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। वारस भाई, बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अली साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो उन दोस्तों ने कमेंट्स किए नहीं जवाब दे सका, उनसे माजरा चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो लाइव चल रही है जी। ये जी माशाल्लाह शौक करें, माशाल्लाह। ये माशाल्लाह, ये कबूतर तो आपके घर वाले हैं,
ये दोस्तों यासर ये भाई जितने भी अदीम भाई जितने भी बाजियों में पड़े हैं ना, अच्छा। ये घर की पट्टियां अच्छा माशाल्लाह। कोई बाहर का नहीं है। ये एवरेज है, एवरेज में 1 2 बजे तक ये बैठता है। ये पुराना कबूतर था इसलिए बीच में डाला था कि ये एवरेज जो है बहुत अच्छी बना के बैठता है। सही। ये माशाल्लाह जी यासर भाई का बड़ा पुराना कबूतर, बड़ा फेवरेट रहा मेरा कबूतर है। मेरी माँ भी बड़ी इधर देख। और जनाब मोहम्मद इजाज जट साहब जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। इजाज भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, और आप सुनाएं कैसे हैं जी। सूरज बाबू साहब जी, सूरज भाई कैसे हैं जी, तबीयत से ठीक है जी। वारिस अली साहब जी दुबई से इस वक्त मेरे साथ हैं जी। ये दोस्तों शौक करें माशाल्लाह, मज़ा आएगा दोस्तों आपको शौक करके। ये कबूतरों की दोस्तों माशाल्लाह पूरी फजीक है, कोई छोटे वजूद का कबूतर कोई नहीं है। ये चेक करें, ये पर चेक करें माशाल्लाह। यासर भाई कबूतर लापर दिए आपने। अदीम भाई यहाँ पे बाती है, बस इतना निकालते हैं क्योंकि ये क्रीच भी कर रहे हैं, एक तो जल्दी साफ हो जाएंगे। सही। अच्छा यही है। अच्छा। एक बात बता दूं, 2017 में, अच्छा 2017 में तो हम विन करते थे कि अगर इसका बाप बैठता तो। अच्छा इसका बाप, इसका बाप बैठा तो हम विन किया। इस दफा जब चौथा प्यारा था, बड़ी गर्मी थी उस दिन, ये बैठता तो हम विन करते थे, और ये अच्छा। निकल के बैठा माशाल्लाह। ये 5:13 पे ये बैठा तो हमने विन किया। माशाल्लाह। ले जी माशाल्लाह जी, बाप बेटे की कहानी आपने सुन ली है। बाप बैठता तो चैंपियन होते, तो माशाल्लाह वो बैठा भी, और इस मरतबा 2017 की बात है। इंजीनियर सोहेल साहब जी, वालेकुम अस्सलाम। इंजीनियर भाई कैसे हैं जी, सोहेल भाई कैसे हैं, तबीयत से ठीक है जी। तूफान वाले दिन ये भी 4 बजे बैठा है। अच्छा ये भी 4 बजे के बाद, माशाल्लाह। और राना मुजफ्फर साहब जी, वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह जी। राना मुजफ्फर साहब, सेठ आबद साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मोहम्मद इजाज जट साहब जी, ये दोस्तों शौक करे माशाल्लाह, मज़ा आएगा जी। ये दोस्तों आपको गर्मी के चैंपियन कबूतरों का शौक करवा रहा हूँ माशाल्लाह। ये कबूतरों की दोस्तों फजीक चेक करें, कबूतरों का वजूद माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, ज़्यादा ओवर नहीं है और ज़्यादा छोटा नहीं है माशाल्लाह। ये दोस्तों पर चेक करें आप, ये इसके पंजे भी चेक करें आप। माशाल्लाह। दीम भाई ये इसकी माँ है, क्योंकि जोड़े सेपरेट किए हुए हैं। इसकी ये माँ है। लो इसका जी बाप नीचे है क्योंकि जोड़े तोड़े हुए हैं। लो जी दोस्तों चैंपियन माशाल्लाह, ये तो बड़ी बात हो गई आज। वैसे कोई माँ बाप का ज़्यादा शौक नहीं करवाते, तो आज दोस्तों ये अभी जो चैंपियन कबूतर दिखाया आपका, तो ये उसकी माँ है माशाल्लाह। क्या बात है, बड़ी चीज़ें माँ की। राजा बिलाल साहब जी, जी अल्लाह का शुक्र है जी। आप सुनाए राजा साहब। खोड़म वड़ाई साहब जी कैसे हैं जी। सरदार अली फैज़ान डोगर साहब, मेरे बड़े भाई जनाब खानपुर से माशाल्लाह। इमरान भाई कैसे हैं जी, तबीयत से ठीक है जी। रफ़ाकत हुसैन साहब जी और आकब शाह साहब जी, जज़ाकल्लाह जी। इमरान भाई कैसे हैं, अब तबीयत कैसी मेरे भाई की। ये दोस्तों शौक करें, चैंपियन माँ है जी। इसका जो पहले कबूतर दिखाया ये उसकी माँ है माशाल्लाह, चैंपियन कबूतर की माँ। ये दोस्तों इसका कलर भी आप चेक करें।
ये पर हैं इसके। माशाल्लाह। और इसके पंजे हैं। जमान अली साहब गिजाना नौस है जी। और सुल्तान अली गुजर साहब दी ग्रेड कैसे हैं जी? तबीयत से ठीक है जी। ओमान से जनाब मेरे बड़े भाई जनाब सुल्तान अली गुजर साहब मेरे साथ हैं जी। अतीम भाई ये वाला जो है ये भी अंधेर वाले दिन ये भी 4 के बाद बाहर बैठा था। अच्छा। और इसकी भी परवाज़ें बहुत लंबी हैं। ये भी लाखों में से है। अच्छा, ये भी लाखों में से? ये बड़े लाखे का आगे उनके बेटों का बेटा है। ये भी लाखों में से है। देख रहे हैं आपको शेप? हाँ जी, शेप सारी शेप वही दे रहा है। नहीं जी दोस्तों, इस कबूतर का भी माँ बाप जो है वो लाखे हैं। कमाल है यार, माशाल्लाह। शहजाद मान साहब जी क्या हाल है जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ जी। शहजाद भाई आप सुनाएं कैसे हैं जी? और मोहम्मद इलियास डोगर साहब जी जज़ाकल्लाह प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और दीन भाई मज़े की बात है 6 दिन पूरे रहे हैं कबूतर। अच्छा, कम नहीं हुआ? कम नहीं हुआ। माशाल्लाह। अच्छा यासर भाई, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा हमें बताएंगे कि जो कबूतर ज़ाया हुए हैं इस मरतबा और कुछ कबूतर बच गए हैं, ज़्यादा मोस्टली ज़ाया हुए हैं, उन कबूतरों में इन कबूतरों में आपको क्या फ़र्क? कबूतर एक जैसे ही हैं। कबूतरों में फ़र्क नहीं है कोई के। देखें नमी का तनासब जो था वो अदीम भाई एकदम से ना नीचे आ गया। जब नमी का तनासब, गर्मी कबूतर को कुछ नहीं कहती, नमी कहती है। जब नमी कम होती है तो कबूतर का सरवाइव करना मुश्किल होता है। अच्छा। जो सरवाइव कर गए वो बच गए। सही। ज़्यादातर कबूतरों ने सरवाइव नहीं किया। लोगों के 2-2 3-3 साल पुराने कबूतर नहीं बैठे, वो चले गए हैं। क्या वो 2-3 साल पहले उड़ते रहे तब अच्छे थे, तब आके वो बुरे हुए? नहीं, कबूतर अच्छे ही थे। लेकिन मसला ये है कि जब कबूतर कच्ची फिरतों में होता है, जब आप उड़ा रहे होते हैं, नए नए कबूतरों को छोड़ रहे होते हैं, तब कबूतर जब बन जाता है उस वक्त उसको मसला नहीं होता। जब वो नया कबूतर होता है उसके लिए तो वो मसला पैदा करती है नमी। जब नमी का तनासब कम होता है फिर कबूतर ज़ाया होते हैं। इस दफ़ा गर्मी भी आप ये हिसाब लगा लो कि जब 24 मार्च से गर्मी शुरू हो गई है, बिल्कुल बढ़ती गई है, कम नहीं हुई है। और जो कबूतर सर्वाइव करते आए हैं वो तो बच गए। जो फिर लोग जब बच्चों से फारग होते हैं, गर्मी में कबूतरों को उड़ाना फिर ज़ाया तो होते ही हैं। सही। कबूतर गर्मी में पहले ये होता था कि चेतर बैसाख 18 बैसाख तक जो था ना वो गर्मी कम रहती है। लोग उतनी देर में कबूतर जो हैं वो उनकी कसे शसे बन जाती हैं तो कबूतर उड़ना शुरू हो जाते हैं। इस दफ़ा तो 24 मार्च से ही गर्मी पड़ना शुरू हो गई। बैसाख वाली गर्मी तो वो तो 24 मार्च से पड़ना शुरू हो गई। फिर कबूतर एक लेट छोड़े, जब कबूतर लेट छोड़े तो फिर कबूतर को ज़ाया होना ही, हर छत के हुए हमारे भी। सही। अच्छा यासर भाई, आपने ये चेतर का पहला प्यारा उड़ाया, मेरे ख्याल को 5-6 बैसाख थे जिसमें मेरा ख्याल प्यारा उड़ाया। कबूतर कब से उड़ाने शुरू किया आपने जो पहले वाला? कबूतर हमने चेतर से ही शुरू कर दिया था। चेतर से पहले ही उड़ाने शुरू कर दिए थे क्योंकि हमारा प्यारा था। हमने कबूतर तो पहले ही छोड़ने शुरू कर दिए थे। जो पहला स्टार्ट छोड़ा था, होता यूँ है कि जो नॉर्मल कबूतर होते हैं वो बंदा पहले निकालता है, चंद अच्छे कबूतर निकालता है, फिर वो बंदे को होता है ये ज़रा पहले पट्टियाँ पट्टे हैं इनको ज़रा पहले बंदा उड़ा ले, फिर चले बन जाएंगे बीच में जाके, आगे जाके साथ में बड़ों कबूतरों। लेकिन जो कबूतर पहले से चलना शुरू हुए वो ही एंड तक रहे। सही। जो पहले 60 कबूतर थे जो मैंने निकाले थे, यकीन कीजिएगा वही एंड तक रहे हैं। वो गर्मी खा गई दूसरे कबूतरों को सारों को जो लेट छोड़े।
इनको गर्मी ने नहीं सीधा, एक उड़ा दी है, 2 दी है, लेकिन ज़ाया होते गए हैं। सही जी दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जी मेरे बड़े प्यारे दोस्त, मेरे भाई राय ज़ैन नंबरदार साहब, माशाल्लाह उस्ताद राय ज़ैन नंबरदार साहब। तो मैं बिस्मिल्लाह जनाब वेलकम करता हूँ जी ज़ैन भाई को। ज़ैन भाई कैसे हैं जी, तबीयत से ठीक है? मैं मेरे भाई की एनेक शायद मेरे ज़ैन भाई ने लगाई हो, डोंट मुझे कह रहे हैं आप। तो जी यासर भाई, ये कौन सा कबूतर आपने जो पकड़ा है इसका? ये जी ये भी दीन भाई हमारे घर की पट्टी है। ये हमारे पास एक 5 कनियों वाला कबूतर उड़ा करता था, ये उसकी पट्टी है। अच्छा, 5 कनियों वाला। हाँ, बहुत अच्छा कबूतर था। हाँ। वो भी इसी जेठ में गाया हुआ है। तो ये उसकी पट्टी है। और ये मेरा एक बड़ा फेवरेट कबूतर है, गंजा गोल्डन। हाँ जी, मैं यकीन मैंने कब से ज़हन में था आपका फेवरेट कबूतर है। वो मेरे पास तकरीबन 6-7 साल वो उड़ा है, और कोई भी ऐसी बाजी नहीं है जिसमें वो ना पड़ा हो। हाँ। और कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जो उसने मिस किया हो। तो अगर जेठ में उड़ाया तो तब भी शाम बैठा है, वसाख असू वो शाम ही बैठता था लेकिन रात नहीं रहता था। सही माशाल्लाह। वो तो ये उसका पट्टा है। इस दफ़ा ये भी बहुत अच्छा उड़ा है, ये पूरी बाजियों में उड़ा है, प्यारों में उड़ा है। तो इसका ज़रा शौक करो। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ना इस कबूतर के बारे में बताता चलो। इसका जो बाप है ना, यहाँ इसके बहन भाई क्या ले, मैं ना अदनान कियानी साहब की छत पे माशाल्लाह, उस्ताद अदनान कियानी साहब पंजाब के सीनियर शख्सियात में उनका शुमार होता है। तो जब हम पंजाब के प्यारे में आए तब भी इसका हाँ जी, भाई जो वो छत पे रमीज वाली पे, इस्लामपुरा क्या नाम था? हाँ, रमीज वाली छत। हाँ जी, पंजाब चैंपियन में बनाया था इसके भाई ने आपको बैठा। जी दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। मैं ना आपको गंजिया गोल्डन की कहानी थोड़ी सी बता रहा था। एक मरतबा हुआ कि मैं ना उस्ताद अदनान कियानी साहब के पास चला गया जबरा। बड़े भाई हैं माशाल्लाह, बड़ा प्यार करते हैं मुझे। तो जैसे यासर भाई हैं माशाल्लाह, इन दोनों की मेरे ऊपर बड़ी दस्ते शफकत भी है। तो दोस्तों, मैं ना जब गया तो मैंने कहा अदनान भाई आपके पास कौन सा कबूतर जो सबसे प्यारा जो कबूतर है उड़ने में और अकल में, तो कौन सा कबूतर है? तो अदनान भाई ने कहा कि कबूतर लेके आए मेरे पास। उन्होंने ये कबूतर का मुझे शौक रहा, कहते ये यासर खान साहब के घर का कबूतर है, इसका बाप जो है गंजा गोल्डन है। कहता भी उसका नाम गंजू ही रखा था, बिल्कुल इसी तरह ही। दोस्तों, वो कबूतर के कहते कि जब कह देते थे कि यार कोई नहीं बैठेगा, कहते यार आज 5 साल पुराना कबूतर चला जाएगा, तो तब भी वो माशाल्लाह जी गंजू जो गंजा गोल्डन जो इसका बाप है, वो दोस्तों इनके बहन भाई उसी के बेटे, वो माशाल्लाह बैठते रहे हैं। क्या कमाल से माशाल्लाह जी, अदनान भाई के पास क्या कमाल उन्होंने रिजल्ट दिया कि अगले दिन भी घर आ जाते थे कि माशाल्लाह इतना कमाल का रिजल्ट था उनके पास। तो उड़े भी शाम है, मगरब के बाद की कई बेमिसाल परवाज़ें हैं, और ख़ुसूसन जब वो पंजाब कप जीते हैं माशाल्लाह, उसमें भी उसने बड़ा परफॉर्म किया उस बच्चे ने माशाल्लाह। तो मैं आपको शौक करवाने लगा हूँ जी गंजे गोल्डन के भाई का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दिन इंशाल्लाह दोस्तों गंजे गोल्डन का आपको शौक करवाऊँगा। ये दोस्तों शौक करें माशाल्लाह। अफरान रेहान साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैन भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिटफाट, आप सुनाएं कैसे हैं जी? और ये दोस्तों माशाल्लाह शौक करें माशाल्लाह। ये दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते इंशाल्लाह ईद के दिन में सारे माँ बाप दिखाएंगे सारा, सिर्फ इंशाल्लाह एक ये वाले हैं और एक इनके पास अली वाले हैं और एक मैरों वाले हैं। अली वाला पता नहीं है बड़ा भी इनके पास कबूतर के नहीं। अली वाले हैं मेरे पास, लाखे हैं, टैडी हैं, और मेरे अबाई गांव मेरा पिपला है, वहाँ के कबूतर हैं मेरे पास। ये 3-4 हैं। एक उस्ताद चोरी जहीद साहब कसूर वाले, उन्होंने एक पट्टी पठा दिया हुआ है, वो है। बाकी सारे अदनान कियानी ने हैं, वो भी अपने ही हैं मेरे, उनके पास उनके मेरे पास एक ही बात है। तो यही हैं कबूतर और इन्हीं के क्रॉस हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है, जहाँ पे भी गए नाम ही कमाया माशाल्लाह।
ये दोस्तों इसके पंजे चेक करें, गंजा गोल्डन के 200। नहीं जी दी माशाल्लाह। भाई एक बात कहना चाहता हूँ। अच्छा दोस्तों भाइयों, मैं ना उस्ताद हूँ, मैं शागिर्द हूँ, मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भाइयों को एक ही मशवरा दूंगा, किसी के पीछे मत भागो, अपने उड़े हुए कबूतरों को जोड़े लगाओ, यकीन कीजिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये जो इधर भागना उधर भागना पैसे ज़ाया करने वाली बात है। सबसे अच्छा रिजल्ट आपका खुड्डा है। खुड्डे में जो सबसे अच्छा उड़ता है, वो जितने साल आप उड़ा लेते हो, 3-4 साल, 3 साल, 2-3 साल उड़ाते, उसके बाद उसको जोड़े लगाओ, आपके अपने घर के बहुत अच्छे उड़ेंगे, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दीन भाई आप बात कीजिए। जी दोस्तों, इंशाल्लाह फिर ना नेक्स्ट टाइम अभी जाना है, उस्तादी शिगिर्दी प्रोग्राम है, वहाँ पे थोड़ी सी जल्दी है। वरना दोस्तों यकीन माने जिस तरह की ये माशाल्लाह आपने एक लेसन सीखा, अभी आपने यासर भाई ने जो बताया है, तो इस तरह की गुरु वाली बातें जो है ना बहुत सारी सीखने को, इंशाल्लाह वो फिर किसी दिन टॉपिक रखेंगे, तो फिर बाकायदा स्टेटस भी लगाऊंगा एक दिन पहले, तो फिर इंशाल्लाह लंबी चौड़ी गुफ्तगू भी होगी। तो अभी हम जा रहे हैं जी उस्तादी शिगिर्दी प्रोग्राम में, वो भी देखिए आप। उस्ताद नईम मोना साहब हैं जी, वो शिगिर्द करने जा रहे हैं। यहाँ से बंदों के गाँव है, वहाँ पे 4 किलोमीटर है यहाँ से। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।